ललन सिंह को मुसलमानों पर कहना शायद भारी पड़ चुका है। उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। आपको याद होगा कि 24 नवंबर को जब एक तरफ पटना में मुसलमान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरे बिहार भर से मुस्लिम पहुंचे थे वक्फ बोर्ड के मामले पर, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में ललन सिंह भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते उन्होंने मुसलमानों पर कई बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमान कभी भी नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। इस मुगालते में हम नहीं रहते हैं कि मुसलमान पहले वोट करते थे और अब वोट नहीं करते हैं। दरअसल मुसलमान बिहार में कभी भी नीतीश कुमार को वोट नहीं करते थे। उन्होंने खुले मन से इन बातों को कहा था। उन्होंने कहा था कि लालू राबड़ी के राज में मदरसा शिक्षकों को 3,000 से 4,000 रुपए मिलता था, लेकिन आज उन्हें 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर नीतीश कुमार को कभी वोट देते ही नहीं। उन्होंने कहा था कि इस गलतफहमी में मत रहिएगा, हम उगालते में नहीं रहते कि पहले नहीं देते थे और अब देते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नीतीश कुमार को वोट देते ही नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की सोच कभी भी वोट को लेकर नहीं रही है। मतलब नीतीश कुमार को कोई वोट करे या उन्हें वोट ना करे, नीतीश सबके लिए काम करते रहते हैं। अब देखिए, ये बयान जब वो दे रहे थे, ठीक उसी समय पटना के गांधी मैदान, पटना का बापू सभागार, हमने आपको वहां से स्टोरीज भी करके दिखाया था, हजारों लाखों की संख्या में पूरे बिहार से सभी जिलों से मुसलमान जो है वो एकत्रित हुए थे। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट बिल जो है वक्फ बोर्ड को लेकर, जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जिसको लेकर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, मौलाना अरशद मदनी भी पहुंचे थे और वो पटना में नीतीश कुमार पर बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को आज आना चाहिए था, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो हमारा प्रदर्शन है इसमें हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और उधर मुजफ्फरपुर में ललन सिंह जो है मुंगेर के सांसद, उन्होंने जिस तरीके से बातें कही उसके बाद बड़ा बवाल मच गया था पूरे बिहार में। जदयू के नेता, हालांकि देखिए जदयू को जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो मुस्लिम नेतृत्व है, वो सिरे से इस बयान को नकार रहा था, भाषण को नकार रहा था। वो कह रहा था कि ये ललन सिंह का भाषण हो सकता है, नीतीश कुमार इस तरीके से कभी नहीं करेंगे। देखिए नीतीश कुमार की छवि एज ए लीडर, एज ए नेता, बिहार में एक बेहद समाजवादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर उन्होंने लंबे समय से काम किया है और अंतिम समय में, मतलब अब उनकी राजनीति की जो अंतिम पारी चल रही है, इस दरमियान इस तरीके से ललन सिंह ने जो कहा है उससे पूरा मुस्लिम समाज काफी आहत है और अब इसको लेकर मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देखिए मुजफ्फरपुर में अहियापुर के निवासी तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर की कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया है और अल्पसंख्यक समुदाय को आहत करने का आरोप लगाया है। आगामी 4 दिसंबर को ललन सिंह के खिलाफ दायर परिवाद पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो केस दर्ज कर लिया गया है, काफी गंभीर मसला है और इसकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है कि ललन सिंह ने इस तरीके की बातें क्यों कही। क्या नीतीश कुमार के इशारे पर उन्होंने कहा या बीजेपी की जो वो जुबान बोल रहे हैं इसके पीछे बीजेपी नेताओं का इंपैक्ट है? जो भी मसला हो, लेकिन 4 दिसंबर को अब कोर्ट का फैसला आएगा कि आगे ललन सिंह के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अल्पसंख्यकों पर कहा है उस पर कोर्ट का क्या रुख होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।